साथियों, कानून में कई कानूनों में बदलाव किया गया है और हमारे अमित शाह ने जो है उनकी सोच यही है कि अगर जैसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जुलूस निकालते हैं और लोगों की दुकान लूटते चले जाते हैं और हजारों कत्लेआम करने की उनकी सोच बनी होती है, तो ऐसी भीड़ हिंसा पर जो है अब मृत्यु की सजा और सामूहिक दुष्कर्म में भी फांसी की सजा होगी। और जैसे 302 में जो है मर्डर माना जाता था, 376 में रेप माना जाता था, 420 यानी ठगी बेईमानी में जो है इन धाराओं को जो है अब दूसरे नाम से जाना जाएगा और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। और मेरे हिसाब से जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और अगर कहीं जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के ऊपर या ओबीसी पर अत्याचार के सिलसिले में कोई कानून टाइट बनाया गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और पुलिस या सरकारी आदमी हम लोगों को जो है घर की मुर्गी समझ करके ट्रीट करती है। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन जो नए कानून में संशोधन किए गए हैं उसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती और मैं हूं शिव भारती पासी। आइए अब नए कानून की तरफ जो अमित शाह ने और उनके मंत्रिमंडल ने सबकी सहमत से जो है कानून बनाए हैं, कानूनों में परिवर्तन किया है। पहले आईपीएस चलता था, अब न्याय संहिता चलेगी। इसी सिलसिले में जो है हम आपको उस दिशा की ओर चलते हैं और शायद हो सकता है इन कानूनों से देश के जितने आताताई लोग हैं वो घबराएं और परेशान हों और सामूहिक रेप करने वाले को जब फांसी चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग दहलेंगे। तो साथियों, आइए हम अब नए कानून की तरफ, जो 2-4 कानून बड़े बड़े बदल दिए गए हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे प्रभावी, क्योंकि इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब आईपीसी की जगह न्याय संहिता भीड़ हिंसा व सामूहिक दुष्कर्म में होगी फांसी की सजा। अभी हम पहले बता चुके, भीड़ हिंसा जैसे जुलूस तौर पर जा रहे हैं और वहां पर हिंसा आप करने लगे तो संभव है जितने पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब सबकी कुटैया होगी तो जितने शामिल होंगे सबका भेद खुलता जाएगा। और इस सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं और ज्यादातर वैसे भी पकड़ में आ जाएंगे। और ना ये पकड़ा गया तो तुम्हारे साथ कितने दिन, और सबके साथ 5-5, 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 10 पूरी भीड़ के लोग, और एक साथ 100-100, 200-200 की फांसी होगी तो सब औकात में आ जाएंगे। सामूहिक दुष्कर्म जैसे अभी हम एक वीडियो में बना चुके हैं, एक हमीरपुर के लोग थे, गरीब आदमी जो ईंट भट्टा पर काम करते थे, संजय भट्टा पर, और वहां पर जो है 2 किशोर लड़कियों के साथ रेप हुआ और उसका वीडियो बनाया, सामूहिक दुष्कर्म किया। और हो सकता है कि अब ये नहीं बता सकते हैं कि जो अधिसूचना जब जारी हो जाएगी उसके बाद जो रिपोर्ट लिखी जाएगी उस पर ये काम, इस तरह कानून लागू होगा कि जितने ये पॉक्सो एक्ट में जो जेल जा रहे हैं उन पर भी काम लागू, मतलब ये धारा लागू हो जाएगी। तो फिर आपको बता दें कि अब आईपीसी की जगह पर उसे संबोधित किया गया न्याय संहिता। भीड़ हिंसा सामूहिक दुष्कर्म पर फांसी की सजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया सहित 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। धारा 302 की जगह अब 101 होगा। जैसे कान भैया कौन सी दफा लगी है मर्डर में, 302, तो अब धारा भैया मर्डर में कौन सी दफा लगी, 101 लगी है, इस तरह कहा जाएगा।
और 307 की जगह 109 होगी, यानी 307 की जगह अब 109 की दफा होगी। और आईपीसी में धोखाधड़ी या ठगी से जुड़ा हुआ अपराध 420 धारा आती थी और उसी जगह पर अब 316 होगा। दुष्कर्म की भी सजा बदली जाएगी, 376 की जगह 70 में शामिल किया गया है। अब तुम भैया हो 376 नहीं 70 दफा 70 लगी है। तो ये नए कानून लागू हो जाएंगे आपको। तो अब जो अपराधी लोग हैं स्वाभाविक तौर पर अपने में सिमट जाएंगे। तो साथियों, अब आपसे जो है उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना सहयोग आप दे रहे हैं सहयोग देते रहें। आप सब लोगों ने जो है इस बुजुर्ग को यूट्यूबर बना दिया है। हम आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने जो है एक मुर्दा आदमी में जान फूंक दी जो फिर उठ बैठा, क्योंकि मेरी उम्र कम नहीं काफ़ी उम्र है। और इस वजह से मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सहयोग देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।